जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 3 को लेकर ये रिजल्ट का जो छात्र इंतजार कर रहे हैं, उनकी इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। कक्षा 1 से 5, 6 से 8 का रिजल्ट यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इन विषयों के जो रिजल्ट है उसको अपलोड किया जा रहा है। अब देखिए, रिजल्ट की अगर बात करें तो 3 रिजल्ट यहाँ पर 1 to 5 में देना है और 6 रिजल्ट यहाँ पे आपको 6 to 8 में देना है। कहने का मतलब है कि 9 पीडीएफ अपलोड करने में क्या वेबसाइट या सर्वर जो है क्रैश कर सकता है? नहीं, ये क्रैश कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो बीपीएससी की वेबसाइट पे जो छात्रों का जमावड़ा हो रहा है, जो नजरें बनी हुई है, उसके चलते वहां पर जो है ये सारी चीजें बनी हुई हैं। अब आपको मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग वेबसाइट से हटिए और जैसे ही सर्वर यहाँ पर जो है सही हो जाता है, आपका पीडीएफ अपलोड जो हुआ है वो दिख जाएगा। अगर नहीं भी हुआ है तो ये चीजें आपको पता चल जाएगी। लेकिन कुछ अपडेट आए हैं यहाँ पर कुछ विषयों को लेकर, जो हम आप तक साझा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप जो भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या तो आप की एजुकेशन जो है ना, education_key86 करके सर्च कर सकते हैं वहां पे। तो जैसा कि आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है, ये अपडेट है दोस्तों, ये अब प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पे अपडेट होकर आ रही है। अब यहाँ पर बता दें कि ये कितना सही है कितना गलत है, जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इस चीजों को समझिएगा तो इसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं वो सही है। 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आपकी परीक्षा खत्म हुई है। इसका लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ हुआ है और इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने मध्य विद्यालयों में 6 से 8 के कुल 6 विषयों के विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। उक्त परीक्षा में यहाँ पर देखिएगा तो इन विषयों में जैसे कि गणित विज्ञान में कम से कम 58,544 छात्र उपस्थित हुए थे, जिनमें की रिक्तियों की अगर बात करें तो इसमें 5,623 रिक्तियां थी। यहीं पे कुल सफल अभ्यर्थियों की जो संख्या बताई जा रही है तो 5560, यहाँ पे एग्जैक्ट ये डेटा आया है जो कि सफल हुए हैं। अब 5523 जो है रिक्तियां थी यहाँ पर और 5560 जो है छात्रों का सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। देखिए, मतलब कि ये रिजल्ट हुआ है इनका, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जो रिजल्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कि किसी का सेम एज है, किसी का सेम मार्क्स है, उसको लेकर भी यहाँ पर अपडेट आएगा। तो ये देखिएगा, दूसरा जो अपडेट है सामाजिक यानी कि एसएसटी वीक का है, जहां पर 65,919 छात्र जो है उपस्थित हुए थे ये परीक्षा में और 3789 जो है यहाँ पर रिक्तियों की संख्या है और 3789 ही यहाँ पर पास भी हैं। चलिए, हिंदी विषय में बात करें तो 17,716 यहाँ पे छात्र जो हैं परीक्षा की उपस्थिति किए हुए हैं इस परीक्षा को लेकर यहाँ पे, और 2813 पोस्ट खाली थे, जिसमें 2799 छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शन हो पाया है। तो यहाँ पर 2799 छात्र हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये अपडेट है और रिक्तियों की संख्या इतनी है, यानी कि सफल अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी दी गई है। अंग्रेजी विषय की बात करें यहाँ पर तो कुल सफल अभ्यर्थी है ना, ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजी में कुल सफल हुए 2873, जहां पर कुल विद्यार्थी जो है 11,098 शामिल हुए हैं इस परीक्षा को लेकर, और वैकेंसी कितनी है तो 3494, यानी कि यहाँ भी जो है सीट खाली रह जाएगा। संस्कृत की बात करें तो 3082 सीट यहाँ पर दिया गया, मतलब छात्र उपस्थित है इस परीक्षा को देने के लिए। 1826 रिक्तियां थी यहाँ पर और 941 ही सफल अभ्यर्थी हो पाए हैं, यानी कि 50% यहाँ पे सीट खाली रह जाएगा। उर्दू की बात करें तो यहाँ पे 3364 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, परीक्षा की अभ्यर्थियों की संख्या थी परीक्षा में, और 1428 जो है रिक्तियां यहाँ पर थी, जिसमें से 1027 रिक्तियां यहाँ पे छात्र जो है सफल हुए हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 1,59,723 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं पे 18,973 छात्र की रिक्तियां निकाली गई थी, और यहाँ पर देखें तो ये 16,989 जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं, यानी कि सीटों की संख्या 6 to 8 में खाली रह जाएगी। जी हाँ, ये सफल अभ्यर्थियों का कुल आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जिसमें कि आपको मैंने अपडेट किया है। फिर आप बात करेंगे कि सर 1 to 5 का क्या है, तो आज इसका भी रिजल्ट आना है यहाँ पे, जहां पे 20 जुलाई को इसकी परीक्षा हुई थी। 1 से 5 में 3 विषय थे, जहां पर आपका सामान्य विषय, सामान्य में आपका जो है अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का भी विषय था, उर्दू विषय और बांग्ला विषय, इसमें एससी एसटी कल्याण विभाग का जो है सीट नहीं था। जहां पर आप देखेंगे तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1 लाख जो है 9,353 था,
जो कि शामिल हुए थे इस परीक्षा को देने के लिए। अब जो शिक्षा विभाग में था, रिक्तियों की संख्या 19,842, जो कि 50% के आधार पर रोस्टर जो तैयार किया गया उसके अनुसार ही अपडेट है। यहाँ पर कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या जो है 18,641 है, यानी कि इतने छात्र सफल हुए हैं। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो तो फेल हो गए हैं, ये जानकारी रखिएगा आप लोग, है ना। 210 रिक्तियां की संख्या है यहाँ पर SC/ST कल्याण विभाग में यहाँ पे, और यहाँ पे 172 छात्र ही सफल हो पाए हैं। तो ये 172 को भी यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, तो ये आपको जो है वह सामान्य विषय में पास छात्रों की संख्या मिलेगी। उर्दू में 6,607 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जहाँ पे 5595 जो है अभ्यर्थियों की संख्या मिली, जो कि रिक्तियों की संख्या मिली, और 3554 जो है यहाँ पर पास हुए हैं। और यहाँ बांग्ला में बात करें तो 233 छात्र उपस्थित हुए थे, 68 यहाँ पर सीट था, 44 इसमें पास हुए हैं, बाकी लोग फेल हैं, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये जानकारी है दोस्तों। 21,911 अभ्यर्थी PRT 125 में जो है यहाँ पर पास हुए हैं, और ये जो है कुल वैकेंसी 25,505 की थी, जो कि 50% के आधार पे ये आपको अपडेट किया गया था। तो ये सूचनाएं हमें मिल पाई है, जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये जानकारी अब देखिए, BPSC का वेबसाइट पे आप जाइएगा तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सर्वर हो रखा है डाउन। यहाँ पे क्या है, तो सर्वर डाउन हो रखा है। यहाँ पे जैसे जैसे आप अभी अब भीड़ बढ़ाइएगा वैसे वैसे और ये ज्यादा आपको विलंब करवाएगा रिजल्ट देने में। तो थोड़ा सा दूरी बनाइए, BPSC की वेबसाइट से हटिए आप लोग, तो ये जो है वेबसाइट यहाँ पे सही हो जाएगा। जो जानकारी हमें मिल पाई है हम आप तक साझा कर रहे हैं, और जैसे ही रिजल्ट का अपडेट आएगा वो भी साझा करेंगे। अब फाइनल कट ऑफ के ऊपर भी एक PDF वायरल हो रहा है। तो चूंकि क्या है, वायरल जो हो रहा है PDF, ये पेज नंबर 163 लिखा हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये लास्ट में आपका ये कट ऑफ का PDF हो सकता है, जहां पर कट ऑफ मार्क्स बताया गया है 6 to 8 का। ये देखिएगा तो ध्यान से समझिएगा इसको, और यहाँ पे देखिएगा डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया गया है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, और ये पार्ट 3 और ये कट ऑफ मार्क्स। तो बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि ये जो है TRE 2 वाला ही है, क्योंकि उसी में पार्ट 3 करके जो ही अपडेट दिया गया था। तो इस चीज के ऊपर आप लोग अभी बिल्कुल मत जाइए, मैं ये कट ऑफ वाला वीडियो वैसे भी आप लोग को नहीं बोलता हूं देखने के लिए, है ना, लेकिन हाँ, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। आप एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जाके आप लोग इसको रीचेक कीजिएगा। ये सही है या गलत है ये आप लोग भी डिसाइड कीजिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और जैसे ही BPSC के वेबसाइट पे सारा डिटेल अप टू डेट होकर आता है, हम आप तक जो है सारा अपडेट ऑफिशियल तौर पे शेयर करेंगे। आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा माइंड को शांत रखिए, मंत्र उच्चारण कीजिए। अगर आप कहीं ना कहीं हैं तो बैठे रहिए और शांत रखिए अपने दिमाग को, क्योंकि आज देखिए कल जो है ना CSBC ने सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी किया, जिसमें कि कट ऑफ को लेकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बवाल हो रखा था। और कट ऑफ जो है अप टू डेट हो रहा था, कट ऑफ जो है अप टू डेट हो रहा था, जिसके चलते बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक छात्रा जो है सुसाइड करने को तैयार हो गई और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। ये आपको बिल्कुल इसके बारे में सोचना भी नहीं, वैसे भी आप लोग ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, है ना। और ये कब हुआ, तो ये जो है मेंटल जो है स्थिति गड़बड़ाने के चलते, क्योंकि छात्रों का यहाँ पर जो विश्वास था CSBC पे, उनका विश्वास टूटा है, जिसके चलते वो अटेम्प्ट है। लेकिन BPSC ऐसा कुछ नहीं करती है, आप लोग को सही समय पर सही जानकारी एक एक करके मिल ही रहा है, तो आप लोग घबराइए नहीं, मैं आपको यही कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और चिंता का विषय भी नहीं है। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा, ये फाइनल रिजल्ट आएगा, हम आपको अप टू डेट करेंगे अपने चैनल पे। जय हिंद।